हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोइट्री एनिमल्स, जिसके पोइट हैं वॉल्ट विटमन। वॉल्ट विटमन इस पोइट्री में हमें एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। वो ऐसा कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही फॉल्स होते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं होते हैं। तो ऐसी कौन सी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसके बेसिस पे वो दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए कि हम पढ़ते हैं पोइट्री में। सबसे पहले मूव करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेंजा पे। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट हमें कहते हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है एनिमल्स की तरफ मूव कर सकता हूँ और एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ। ठीक है, मतलब वॉल्ट विटमन की जो लाइफ एज़ यूजुअल चल रही है उसमें बीच में स्टॉप होकर के वो एनिमल्स के साथ अगर रहना शुरू कर दे तो उन्हें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, क्योंकि वो मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही प्लेसिड का मतलब होता है काम नेचर का या पीसफुल, हम जिसे कहते हैं। तो वो कहते हैं कि एनिमल्स बहुत ही शांत हैं और सेल्फ कंटेंट हैं, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना। तो जो एनिमल्स हैं वो अपने आप से बहुत ही सेटिस्फाई रहते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ना तो प्लेसिड होते हैं, मतलब जैसे हम ह्यूमन बींग्स को कुछ भी छोटी सी अगर बात हो जाती है तो हम लोग एंग्री हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और चिढ़ जाते हैं। तो ये बातें एनिमल्स में देखने को नहीं मिलती। और ना ही हम सेल्फ कंटेंट हैं, हम सेल्फ सेटिस्फाइड कभी भी नहीं होते। हमें कुछ ना कुछ जो है चीज़ चाहिए ही होती है। सेटिस्फैक्शन नाम की जो चीज़ है वो हमारी लाइफ से जैसे कि चली ही गई है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। आगे वो कहते हैं कि आई स्टैंड में खड़ा होता हूँ एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और बहुत बहुत देर तक मैं उन्हें बस देखता ही रहता हूँ खड़े होकर के। मतलब मैं उनको सुपरवाइज़ करता हूँ, मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ कि कितने काम है, वो कितने ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, अनलाइक ह्यूमन बींग्स। आगे वो कहते हैं दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। आगे वो कहते हैं दे डोंट स्वेट एंड वाइन। स्वेट का मतलब यहाँ पे पसीने से बिल्कुल भी नहीं है। स्वेट का मतलब यहाँ पर है अपसेट होना या बहुत ज़्यादा वरी करना, परेशान होना। ठीक है। एंड वाइन का मतलब होता है बेसिकली जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं या कंप्लेन करने लग जाते हैं, लैमेंट करते हैं, मॉर्न करते हैं, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। हम ह्यूमन बींग्स की आदत होती है कि हम परेशान हो जाते हैं और किसी न किसी चीज़ को लेकर के कंप्लेन करते रहते हैं, रोते रहते हैं हमारी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, कि हमारी कंडीशन आज ऐसी क्यों है, गॉड ने हमें ऐसे फैमिली में या ऐसे बैकग्राउंड में क्यों बर्थ दिया, हम अपनी कंडीशन को क्यों सही नहीं कर पा रहे हैं इतना वर्क करने के बावजूद भी। ठीक है, और इवन हमें दूसरों से भी कंप्लेन होती है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हम कंप्लेन करते रहते हैं, लैमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो कभी भी ऐसे स्वेट यानी कि परेशान नहीं होते और ना ही कंप्लेन या फिर इरिटेट होते हैं अपनी कंडीशन की वजह से। वो जैसे हैं वैसे ही उनको रहना पसंद है। दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क। लाई अवेक इन द डार्क का मतलब है रातों में, यानी कि अंधेरों में जगे रहना। ठीक है, तो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि हमारी जो परेशानियां हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको लेकर के दिन भर तो परेशान होते ही हैं, रात भर भी हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जागते रहते हैं। राइट, जबकि एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो रातों में हमारी तरह परेशान होते हुए जागते नहीं हैं, वो बहुत ही आराम से सो जाते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस का मतलब होता है पाप, यानी कि हमारे बैड डीड्स। तो हम ह्यूमन बींग से अगर गलती से कोई बैड डीड हो जाता है या डेलिबरेटली भी हम कोई गलत काम कर देते हैं तो हम उसके बारे में परेशान होते रहते हैं और बस सोचते ही रहते हैं और रातों में जागते रहते हैं। बट एनिमल्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दे डोंट मेक मी सिक। देखिए यहाँ पे जो दे आ रहा है ना वो हर बार एनिमल्स के लिए आ रहा है। सो दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। यहाँ पे सिक का मतलब बीमार से नहीं है, यहाँ पे सिक का मतलब है परेशान होने से। जैसे आप कहते हैं आई एम सिक ऑफ माई हेडेक, मैं अपने हेडेक से परेशान हूँ। आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे परेशान हूँ। तो सिक का मतलब होता है परेशान होना। तो यहाँ वो बोल रहे दे डोंट मेक मी सिक, वो मुझे परेशान नहीं करते हैं,
डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, गॉड के प्रति जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उसको डिस्कस करते हुए वो मुझे परेशान नहीं करते हैं। अब देखिए, हम ह्यूमन क्रिएचर्स में क्या होता है कि हम लोगों ने गॉड के बेसिस पे भी कुछ कंसेप्ट्स बना रखे हैं कि अगर आप ये वर्क करोगे तो आपको गॉड ब्लेस करेंगे, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा, और अगर आप ये काम करोगे तो गॉड आपसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो हम उन बातों के ऊपर बिलीव करते हैं और हमने कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बना रखे हैं, जबकि एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनकी लाइफ में कोई कंसेप्ट, कोई रूल नहीं है, वो अपनी लाइफ को एज़ यूजुअल हमेशा की तरह अच्छे से बिताते हैं और इसलिए वो सेल्फ कंटेंट भी हैं। आगे वो कहते हैं नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन, एक भी एनिमल ऐसा नहीं है जो डिससेटिस्फाइड हो। ओके, वो वैसे तो ओवरऑल एनिमल्स की बात कर रहे हैं, सभी एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं भी उन्होंने किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल को लेकर के किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी को डिस्कस नहीं किया है। तो वो कह रहे हैं नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, कोई भी एनिमल जो है वो मुझे डिससेटिस्फाइड नज़र नहीं आता। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मैनिया का मतलब होता है पागलपन, ठीक है, तो डिमेंटेड विद मैनिया यानी कि उस पागलपन में बने रहना, ठीक है, पागलपन होना। और ओनिंग थिंग्स मतलब होता है चीज़ों को ज्ञान करना, ओन मतलब पजेस करना, चीज़ों को ज्ञान करना। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी एनिमल जो है वो पागल नहीं है, उसके अंदर वो मेनिया नहीं है चीज़ों को ज्ञान करने का, ठीक है। जबकि हम ह्यूमन क्रिएचर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं कलेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, हमें लग्जरियस लाइफ भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें नेम फेम और मनी एक्चुअली में तीनों ही चाहिए होता है। तो हम चीज़ों को ज्ञान करने के पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं और पागलों की तरह पीछे पड़े हुए हैं उसके, राइट, मॉर्निंग टू लेकर इवनिंग तक, राइट, मॉर्निंग से इवनिंग तक हम पीछे पड़े रहते हैं। जबकि एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सेल्फ कंटेंट है, वो ऐसे मैनिया में उलझे हुए नहीं हैं। आगे वो कह रहे हैं नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। आगे वो कहते हैं नॉट वन नील्स टू अनदर, नील्स का मतलब होता है, नील आप जानते हैं घुटनों के बल बैठना, ठीक है, तो मतलब झुक करके बैठना। तो कोई किसी के सामने जो है ना एनिमल वो बैंड नहीं होता है, झुक करके नहीं बैठता है, घुटने नहीं टिकाता है। जबकि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, घुटने टिका करके बैठना है, घुटने झुकाना। बैंड होने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग जो हैं, हमसे ज़्यादा जो रिच है या स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल जो पीपल हैं, उनके सामने हम लोग खुद को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही, क्योंकि हमें उनकी हेल्प की और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फ्लैटरी भी करना पड़े तो वो भी करते हैं। तो उनके सामने हम बैंड हो जाते हैं, अपनी सारी सैडनेस एक्सप्रेस कर देते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारी हेल्प कर दीजिए, वॉटेवर, किसी भी तरीके से हम उनके सामने घुटने टेक देते हैं। इवन हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भंग हो जाती है, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये ह्यूमन क्रिएचर्स में एक टेंडेंसी है, उनका एक एटीट्यूड है। ओके, हम किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अगेन, ओके, ओवरऑल ह्यूमंस को लेकर के पॉइंट ने हमें एक डिफरेंस बताया है। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि उनके अंदर एक नेचर होता है, वो करते हैं ऐसा। आगे वो कहते हैं नो टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। देखिए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो मतलब हज़ारों सालों पहले। नॉट टू हिज काइंड, अपने तरीके के किसी भी अपने काइंड के किसी भी एनिमल के लिए भी वो हज़ारों सालों पहले कभी भी ऐसे बैंड नहीं होते थे, उनके सामने घुटने नहीं टेकते थे। मतलब यूँ कह रहे हैं कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हम जो पुराने हमारे पर्सन्स हैं, या हम कह सकते हैं जिनको हम स्टेचू बना करके, जिनकी हम मूर्तियों के सामने अभी भी नमस्कार करते हैं, झुक करके बैठते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो वो हमारा एक बिहेवियर है, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर एक वो टेंडेंसी है कि हम सामने वाले जो मूर्ति है उसको हम एज अ गॉड वर्शिप करते हैं, तो हम उसके सामने झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जबकि एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो कभी भी किसी के सामने बैंड नहीं होते हैं, चाहे वो कोई एनिमल हो या फिर कोई और हो। ओके, नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। आगे वो कह रहा है इस पूरी अर्थ पे, इस होल अर्थ पे कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कि रिस्पेक्टेबल हो। रिस्पेक्टेबल का मतलब है कि जो रिस्पेक्ट की इच्छा रखता हो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है, हमारी एक इच्छा होती है, टेंडेंसी होती है कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, राइट। हम कोई गुड डीड करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, है ना। और इवन हम कोई अच्छा काम नहीं भी करते तो भी हमारी एक सोच होती है कि हमें लोग रिस्पेक्ट से बुलाएं, रिस्पेक्ट से हमारे साथ बातें करें। जबकि एनिमल्स में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है।
और अनहैप्पी, ना ही वो अनहैप्पी होते हैं ना ही वो सैड होते हैं, राइट। जबकि हम लोग रिस्पेक्ट अगर हमें नहीं मिलती है, कोई भी बात हो जाती है तो हम लोग सैड हो जाते हैं, जबकि एनिमल्स ना तो अनहैप्पी हैं और ना ही रिस्पेक्टेबल हैं। आगे वो कहते हैं सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। इसीलिए दे शो देयर रिलेशंस टू मी, वो मुझे अपने रिलेशंस बताते हैं। रिलेशंस कौन से? जो एनिमल का एनिमल के प्रति जो बिहेवियर है, नेचुरल वो जैसे हैं एक्चुअली में वैसा वो रिलेशन मेरे सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आई एक्सेप्ट दैम, मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं इस लाइन के थ्रू कि हम ह्यूमन बींग्स एक्चुअली में जैसे होते हैं ना, हम अलग अलग इंसान के सामने अपने आप को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें चाहे हमारी कोई हमारा कोई स्वार्थ छिपा हो, या हम उनके सामने अपने आप को अच्छा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम एक जैसे नहीं होते हैं सबके सामने। जबकि जो एनिमल्स हैं वो अपने रियल रिलेशंस को, अपने रियल चीज़ों को हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी वजह से एक्सेप्ट दैम, मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, ये कौन कह रहे हैं? पॉइंट। आगे वो कहते हैं दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस दैम प्लेनली इन दियर पोजीशन। दे ब्रिंग मी टोकन्स, टोकन्स का यहाँ पे मतलब है क्वालिटीज़ से। सो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मतलब वो मेरी ही जो क्वालिटीज़ हैं वो मेरे ही सामने लेकर के आते हैं। ब्रिंग मतलब लेकर के आना, तो वो मेरी क्वालिटीज़ मुझे दिखा रहे हैं। मतलब ये सारी क्वालिटीज़ जो है ना, कौन सी हमने पढ़ा? सेल्फ कंटेंट, ठीक है। वो सेल्फ कंटेंट है, वो डिससेटिस्फाइड भी नहीं है, उनके अंदर चीज़ों को ज्ञान करने का कोई मैनिया नहीं है, ना ही वो नील होते हैं किसी के सामने, वो कभी भी स्वेट और वाई नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी क्वालिटीज़ हम ह्यूमन बींग्स में ही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी मेरी क्वालिटीज़ जो है मुझे ही बता रहे हैं। एंड आगे वो कहते हैं दे इविंस दैम। इविंस का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, प्रेजेंट करना। तो वो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिस्क्लोज कर रहे हैं दैम यानी कि उन क्वालिटीज़ को, प्लानली मतलब बहुत ही सादगी के साथ, इन देयर पोजीशन, जो कि उनकी पोजीशन है, जिनका उनके ऊपर एक तरीके से राइट है। मतलब वो सारी क्वालिटीज़, वो सारे टोकन्स जो उनके अंदर हैं, एनिमल्स के अंदर हैं, वो हमारे सामने यानी कि मेरे सामने वो लेकर के आ रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो सारी क्वालिटीज़ तो एक्चुअली में मेरी ही थी, मतलब हम ह्यूमन बींग्स की थी। आगे वो कहते हैं आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। आगे वो कहते हैं कि आई वंडर, मुझे सरप्राइज फील होता है कि वेयर दे गेट, उन्हें कहाँ से मिले ये टोकन्स, ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर आई कहाँ से? ये तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर थी ना, तो एनिमल्स में कैसे चली गई? डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो। वो कहते हैं क्या मैंने ही उन्हें ह्यूज टाइम्स अगो यानी कि बहुत सालों पहले, बहुत सदियों पहले पास कर दिया था क्या एनिमल्स में उनको? मतलब जो हमारी पास जनरेशन थी, तो उस पास जनरेशन से वो क्वालिटीज़ पास होकर के क्या एनिमल्स में चली गई? एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। नेग्लिजेंटली मतलब होता है केयरलेसली। तो क्या मैंने केयरलेस होकर के वो सारी क्वालिटीज़ ड्रॉप कर दी एनिमल्स के सामने? इसलिए उनके अंदर ही सारी क्वालिटीज़ आ गई हैं। तो ये वो हमसे कह रहे हैं, मतलब क्या मैंने, हमारी ह्यूमन बींग्स से वो क्वालिटीज़ उनके अंदर चली गई हैं, या फिर मैंने केयरलेस होकर के, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स जब अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, और बस भागते ही जा रहे हैं चीज़ों को ज्ञान करने के पीछे, ठीक है। हमारी एक्चुअली में जो क्वालिटीज़ गॉड ने हमें प्रोवाइड की थी उनके ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं रहा। तो क्या वो सारी क्वालिटीज़ जो हैं एनिमल्स के अंदर पास हो गई बिकॉज ऑफ हमने उनको लॉस कर दिया, राइट। और उनको इसका बेनिफिट मिल गया। तो क्या ऐसा है क्या? ये क्वेश्चन हमसे पॉइंट पूछ रहे हैं, इसलिए उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप खुद सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे वॉल्ट विटमैन का हमारे यही मैसेज रहा कि चाहे हम इस अर्थ पे रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ज्ञान करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर से और बेहतर बनाने की सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें हमारी क्वालिटीज़ को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। बिकॉज अगर आपके अंदर वो अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो यही एक ब्यूटीफुल मैसेज था वॉल्ट विटमैन का हमारे लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स। एंड साथ में जो इस पोइट्री की जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं और जो राइम स्कीम है वो हर एक वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसे भी ज़रूर विज़िट करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।